नोएडा के बाद गुरुग्राम के भी एक इमारत ध्वस्त किया जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 109 के चिंतल्स पैराडाइज सोसाइटी के टावर डी को गिराया जाना है। फरवरी में इस टावर की 6ठी मंजिल के ड्राइंग रूम की छत गिर गई थी, जिसके बाद उसका मलबा 5वीं मंजिल के फ्लोर पर गिरा था, जो कि सभी छतों को तोड़ता चला गया और ग्राउंड फ्लोर तक ड्राइंग रूम का जो पूरा हिस्सा है वो ढह गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी। 18 मंजिल की इमारत की स्ट्रक्चरल जांच का जिम्मा आईआईटी दिल्ली को सौंपा गया था। आईआईटी दिल्ली ने ऑडिट किया और ऑडिट के बाद इस इमारत को गिराने की सलाह दी गई है। टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि टावर डी में ढांचागत कमियां हैं, जिसकी मरम्मत तकनीकी और आर्थिक आधार पर संभव नहीं है। इस टावर में 54 फ्लैट हैं और एक फ्लैट की कीमत औसतन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। ज्यादातर फ्लैट बिके हुए हैं और हादसे के बाद से इस टावर को बंद कर दिया गया है। यहां रहने वाले लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं। डीसी ने बिल्डर को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस टावर के लोगों की राशि वापस करें। साथ ही आईआईटी दिल्ली की तरफ से सोसाइटी के बाकी टावर्स की भी जांच हो रही है। नोएडा में ढहाए गए ट्विन टावर की तरह जल्दी गुरुग्राम की एक सोसाइटी का 18 मंजिला टावर गिराया जाएगा। गुरुग्राम प्रशासन ने इस टावर को गिराने की तैयारी कर ली है। हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज की इस रिपोर्ट को देखिए। गुरुग्राम के सेक्टर 109 की चिंटल्स पैराडाइज सोसाइटी के अंदर अब प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि जो डी टावर है जिसमें हादसा हुआ था उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। 10 फरवरी 2022 को जो हादसा हुआ था उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद से इस पूरे टावर को खाली करा लिया गया था। बताया जा रहा है कि जो निर्माण सामग्री इसमें लगाई गई थी वो पूरी तरह से ख़राब है और यही कारण है कि इस सामग्री जो ख़राब सामग्री लगाई गई थी उसके चलते इस पूरी इमारत में दरारें आ रही हैं, गिरने की संभावना बनी रहती है। इसकी उस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पूरी तरह से कंडम है और फिलहाल अब इसको गिराया जाएगा, लेकिन उससे पहले पूरी सेटलमेंट बिल्डर को करनी होगी, लोगों को पैसे देने होंगे। सर, किस तरह से देखते हैं इस निर्णय को? क्या लेट आया या सही समय पर आया और क्या इसी निर्णय की आपको उम्मीद थी? सर, इस निर्णय के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि जो आईआईटी की रिपोर्ट है वो हम उससे खुश इसलिए हैं कि उन्होंने एक सच्ची रिपोर्ट दी है। जो अब तक बात हमसे छुपाई वो एक सच्ची रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जो बिल्डिंग की पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में है। गंभीर साहब, आप खुद इस इमारत में रहते थे उस वक्त जब ये हादसा हुआ, कितना भयावह हादसा था, और अब क्या दूसरे जो टावर्स हैं वहाँ भी लोग डरे हुए हैं इस बात को? जी बिल्कुल। टावर EFGH जो डी टावर के साथ ही बनी थी, इस वक्त E&F को खाली करने के आदेश भी डीसी साहब ने किए हैं। क्या सर आपको लगता है कि जिस तरह से अब एक के बाद एक निर्णय सुनाए जा रहे हैं और क्या बिल्डर की तरफ से अभी कोई सेटलमेंट लोगों के साथ करने की बात हुई है? जी नहीं, कोई बात नहीं हुई है। तो डीसी साहब जो कह रहे हैं कि पहले मीटिंग होगी फिर रिपोर्ट साझा करेंगे, वो गलत है। पहले हमसे रिपोर्ट साझा की जाए वैल्यूएशन की कि क्या वैल्यू लगाई उन्होंने, फिर मीटिंग होनी चाहिए सेटलमेंट के बारे में। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। इस टावर को गिराए जाने को लेकर स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। नहीं, हम लोग को तो ये था कि क्योंकि एक अच्छी रेप्यूटेड एजेंसी को ऑडिट के लिए दिया गया है तो वो जल्दी से जल्दी इसका ऑडिट करा के हम लोग को देंगे, लेकिन 9 महीने बाद बड़ी मुश्किल से एक टावर का ऑडिट हो पाया है और वी आर थैंकफुल टू आईआईटी दिल्ली कि उन्होंने जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो दी है और दैट इज़ वेरी गुड, एब्सोल्युटली फेयर। फैसला तो अभी इनिशियल स्टेज पे आया है, इसके बाद और भी स्टेजेस होंगे, तो ये भी हो सकता है कि इस फैसले के बाद जो पावरफुल जो इसका जो बिल्डर है वो इतनी जल्दी तो इग्नोर नहीं करेगा, ऐसी उम्मीद नहीं है। ऐसा भी सुनाई दे रहे हैं कि ये अभी आगे केस चलेगा। ये नहीं है कि इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये डेमोलिश होगा तो होगा ही होगा। ई में भी काफ़ी ऐसी पोजीशन है, जी में भी वर्स्ट पोजीशन है पूरी। आप क्रैक्स, बालकोनी सब जगह देखेंगे तो ऐसे हालत है अपने आप गिरने लग रहा है, मतलब उसमें दरार है ना दिन पे दिन खुलती जा रही है। जो हमने सोचा था वैसी क्वालिटी आईआईटी ने बताई इसकी, क्योंकि हमें पता था कि इसकी क्वालिटी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही बोल चुके थे जिस दिन ये गिरा था आईआईटी तो कि ये क्या है, ठीक है ना। मगर चलो ठीक है कि भाई रिपोर्ट पूरा जब तक नहीं आता तो वेट कर रहे हैं, मगर हमें ये विश्वास हो गया कि रिपोर्ट बिल्कुल सही है।
और चलिए आपको बताते हैं कि ये जो डी टावर है इसको ध्वस्त क्यों किया जा रहा है। इस डी टावर के निर्माण में खराब सामग्री यानी घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था और ये आईआईटी दिल्ली की जो एक्सपर्ट टीम है उनकी जांच से सामने आया है। जांच में पाया गया कि ये टावर बेहद कमज़ोर है और उसी की वजह से 10 फरवरी 2022 को इस टावर में हादसा हुआ था। छठी मंजिल का हिस्सा गिरने से 2 लोगों की मौत हुई थी और आधा दर्जन लोग उस हादसे में घायल हुए थे।